न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अनेक सराहनीय कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जल्द ही प्रदेश में साझा डेयरी खोली जाएंगी। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा रेवाड़ी और बावल में ऑयल मिल और मिल्क प्लांट की योजना को भी जल्द ही सिरे चढ़ाया जाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल आज बावल के लोक निर्माण विश्राम गृह में नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों के सम्मान में आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र राजू व जिलाध्यक्ष हुकुमचंद यादव सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डॉक्टर बनवारी लाल ने सम्मान समारोह में पहुंचे सभी नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों को बधाई देते हुए कहा कि सभी पंचायतें आपस में मिलकर काम करें, तभी प्रदेश का समुचित विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नवनिर्वाचित पंचायतों को शक्तियों में और इजाफा किया है, जिसके तहत नई पंचायतों को पेयजल आपूर्ति व जल प्रदूषण रोकने के साथ सीवरेज प्रबंधन का जिम्मा भी सौंपा गया है। इसके अंतर्गत हर पंचायत में जल एवं सीवरेज प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गुजरात में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि पूरे देश में भाजपा का परचम फहरा रहा है, इसलिए गुजरात में भी भाजपा ही सरकार बनाएगी। डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुंबई हमले की वर्षगांठ पर इस हमले में मारे गए आम नागरिकों व शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल आमजन से भी रूबरू हुए और लोगों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सबसे पहले तो संविधान दिवस है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज ही के दिन हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, और उसी संविधान के तहत हमारा तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, वैधानिका सभी उन्हीं के अनुरूप काम कर रही है। तो आज सरपंचों का भी जो हमारे नए सरपंच उनके आए, उनको भी आज हमने सम्मान समारोह के लिए बुलाया है और सभी सरपंचों को बात करेंगे आगे की जो रणनीति है, कैसे काम करना है, और सबको साथ लेकर के सबके साथ लेकर के आगे गांव का विकास करवाना है। सर, नए जो सरपंच चुन के आए, क्या कुछ उनको संदेश है? देखो, उन सरपंचों को यही संदेश है कि वे सभी मिलकर के काम करें और गांव के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलें। एक एम्स की अगर बात कर ले तो आपने बताया था कि शिलान्यास का कार्यक्रम है। लगभग अभी एक बयान आया था केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह जी का, अति मार्च तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। देखो, अभी शिलान्यास होने के बाद तो निर्माण कार्य शुरू होना ही है जी। डॉक्टर साहब, आज मुंबई हमले की भी एक बरसी की बात करें जी, उस पर भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। आज के दिन में मुंबई हमले में जान गए। आपके विभाग की कुछ योजनाओं की बात कर ले, नई कुछ योजनाएं जो कुछ जनता के लिए आने जा रही है, क्या कुछ विशेष है? देखो, जनता के लिए तो एक तो हमारा जो बावल के अंदर मिल्क प्लांट लग रहा है वो आएगा, और एक ऑयल मिल जो रामपुरा में लग रही है वो आ रही है। और बाकी हम जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि वे आत्मनिर्भर भारत बनाएं, तो उसके तहत हम जो एक साझा डेयरी का भी प्रोग्राम हम पूरे प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। गुजरात के चुनाव भी हैं डॉक्टर साहब। गुजरात का चुनाव जिस तरह से पार्टी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, और गुजरात में भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है। देखो, आज नवनिर्वाचित सरपंच और पंचों को बुलाया था और उनका स्वागत के लिए हमने बुलाए थे, और सभी सरपंच को हमने ये आश्वस्त किया है कि विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, और ये भी अनुरोध किया है कि गांव के अंदर भाईचारा बना के रखें और सबको साथ लेकर के विकास के बारे में सोचें। एक डॉक्टर साहब, बड़ी बात कि नवनिर्वाचित सरपंचों को सरकार ने जो शक्तियों में कुछ इजाफा किया है, बात जल प्रबंधन की हो और अन्य तरह की बात करें, क्या कुछ विशेष रहेगा? देखो, हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी ये चाहते हैं कि भाई शक्ति का ध्रुवीकरण होना चाहिए और शक्ति को थोड़ा नीचे लेवल पर भी देना चाहिए और पंचायती राज को सुदृढ़ करना चाहिए।
और उसी सिलसिले में हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो ब्लॉक समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे सरपंच हो, सभी को ताकतें दी जाए। जिला परिषद के भी नतीजे कल आने वाले हैं, क्या कुछ वो कहेंगे? देखते हैं, कल नतीजे आएंगे उसके बाद बात करेंगे। एक डॉक्टर साहब आखिरी सवाल कि जिस तरीके से एक मंत्रिमंडल में फिर से जो फेरबदल की अटकलें हो रही है, कैथल की एकमात्र मंत्री की बात कर ले, कमलेश ढांडाव कह रहे हैं कि वो उनकी कुछ गतिविधियों को लेकर बदला जा सकता है हिमाचल चुनाव के बाद, ऐसा एक रिपोर्ट भी जो है सीएम साहब की तरफ से दिल्ली दी गई है, क्या पूरा मामला? देखो, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, वही इस पर बात कर सकते हैं। जी देखिए, जिस प्रकार नवनियुक्त पंच सरपंचों का आज मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा सम्मेलन सा था ये, और जिस प्रकार कुछ पुराने साथी दूसरी पार्टियों में थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और मैं सभी से नवनियुक्त पंच सरपंचों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो पूरे उत्साह के साथ सभी को साथ लेकर के और गांव का विकास करवाएं। बिल्कुल मन से निकाल दें कि किसने वोट दी, किसने नहीं दी। जिसने वोट नहीं दी वो भी हमारे ग्राम के ग्रामवासी हैं और वो हम सब के अपने हैं। तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि गांव के विकास के लिए सबको साथ लेकर के, सबका मान सम्मान करके और आगे बढ़ें। संगठन मंत्री भी यहाँ पे थे, क्या 2024 का चुनाव है उसके लिए कुछ मंत्र देके गए उसको लेकर? देखिए, संगठन महामंत्री जी बिल्कुल हमारे मार्गदर्शक होते हैं, और उन्होंने जो हमसे गुरु मंत्र हर बार देते हैं, संगठन को कैसे चलाना है, कैसे संगठित रखना है, तो निश्चित रूप से संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। जी ठीक, थैंक यू। कहाँ से सरपंच चुने गए? खातीवा सही ढानी। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से सम्मान हुआ यहाँ? बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से हमें आगे प्रोत्साहन मिल रहा है, और ऐसा आगे हम और अच्छे से काम करें, क्योंकि हमारे जो ऊपर है वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। क्या कुछ योजनाएं लेकर के आए हैं और उन पर किस तरह से अमली जामा उनको पहनाया जाएगा? जो योजनाएं हैं अभी हम थोड़ा धीरे धीरे विस्तार से उसको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, फिर हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। अभी हमने आयुष्मान योजना का भी किया था गाँव में, तो लोग आ रहे हैं, उनको पता लग रहा है, तो वो हमारे पास जुड़ रहे हैं। किस तरीके की योजना थी आयुष्मान की अगर बात कर रहे हैं तो किससे क्या लोगों को फायदा होगा? ये जिनकी कम है जी, उनको जो हेल्थ इशू मतलब हेल्थ के लिए है, जो 5 लाख तक गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो उसके लिए हमें लोगों को बताना था। कुछ लोगों को नहीं पता है, गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनका हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ है, तो हमने उस कैंप के थ्रू लोगों को बताया, अवेयर किया है। अवेयर किया। एक पढ़ी लिखी पंचायत सरकार ने जो बनाई है इस बार, उसको आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ मैं इसको, क्योंकि आगे आगे जैसे कि लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, अपने हक के लिए भी खड़े हो रहे हैं, और उनको आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में सबको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ भी मिल रही हैं, तो इस तरह से देखते हुए। ठीक है,